आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि है यूपीटेट 2018 में पूछा गया था और इस टाइप के क्वेश्चन जो है यूपीटेट 2026 में भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, दिए गए फिगर में ए बी बराबर ए सी है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में फिगर यहाँ पर दिया गया है। तो कह रहा है क्वेश्चन में ए बी बराबर ए सी है, यानी कि ए वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, यानी कि ए बी बराबर ए सी, और एंगल ए सी डी 105 डिग्री दिया है। कह रहा है कि तब एंगल बी ए सी बराबर क्या होगा, यानी कि यहाँ पर एंगल बी ए सी हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पर हमसे एंगल ए की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर उसकी एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर है तो उसके आमने सामने का एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि इसके सामने का एंगल कितना है, बी है, और इस भुजा के सामने का एंगल कितना है, एंगल सी है। तो यहाँ पर एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर होगा। ये क्या कहता है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है। तो इस प्रॉपर्टी से हम इस क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस फिगर से यहाँ से हम इस वाली लाइन को और इस वाले एंगल को यहाँ से अलग करके देखें तो यहाँ पर इस तरह का फिगर बनेगा। अब देखिए हमें पता होता है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उस पर जो एंगल बनता है वो टोटल कितना बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। पर यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर एक एंगल दिया है 105 डिग्री का। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये वाली एंगल को हम फाइंड कर लेंगे। अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन की तो इस पर जो टोटल एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। अगर हम 180 डिग्री में से 105 डिग्री एंगल माइनस कर देंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 105। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, 75 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर एक्स निकल कर आ गया 75 डिग्री। और देखिए ये वाला एक्स जो है यहाँ पर क्या है, एंगल सी है। तो यहाँ पर एंगल सी निकल कर आ गया कितना, 75 डिग्री। अब देखिए हमें पता है कि एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है। तो यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। ये क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होता है। अगर उसकी भुजाएं बराबर हैं तो उसके आमने सामने का एंगल भी बराबर होगा। और एंगल कितना निकल कर आ गया, 75 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी निकल कर हो गया। तो यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी कितना हो गया, 75 डिग्री। अब देखिए ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर कोई ट्रायंगल है तो उसके जो अंतःकोण होंगे उनका जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए बी सी है तो यहाँ पर इनका जो एंगल हो जाएगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है। तो देखिए यहाँ पर एंगल ए एंगल बी एंगल सी का योग कितना हो गया, 180 डिग्री। अब यहाँ से हम एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू पुट करके एंगल ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि उसकी वैल्यू क्या होगी, निकालिए। तो देखिए यहाँ पर एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150। 75 और 75 कितना हो जाएगा, 150। इधर 180 के पास आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल ए निकल कर आ गया, 180 में से हम 150 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एंगल ए निकल कर आ गया हमारा 30 डिग्री, जो कि हमसे पूछ रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी पता होगी तो आप क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से और बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे।